जनता पार्टी का राज बने हुए। पिछले 3 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। बीजेपी वाले कहते तो ये थे कि हम 75 पार करेंगे। प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में सत्ता से पार कर दिया था। आप लोगों ने तो अपना वोट डाल करके भाजपा को सत्ता से पार किया, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने में उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। जो हमारे से अलग हुए थे जेजेपी वाले, वो तो ये कहते थे हम किसी भी कीमत पे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। लोगों को विश्वास और भरोसा देते थे कि सरकार बनने के बाद युवाओं को रोजगार देंगे, बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपये कर देंगे। अनेक ऐसे वायदे करते थे। लोगों ने 10 सीट जिता दी। जिताई तो ये सोच के थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, लेकिन उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए आप लोगों के साथ विश्वासघात किया। आपने अपने यहां इस विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था उसको जिताया। और वो जब चुनाव लड़ रहा था, वोट मांग रहा था, तो कहता था कि मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे जिताओ और आपके जिताने के बाद मैं बीजेपी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बढ़ने दूंगा। ये कहता था कि नहीं कहता था? आपका वोट दे दिया, आपने उसको विचारा समझ करके वोट दे दिया, लेकिन वो सबसे पहले सीधा जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ गया। 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गया। आपका तो धन्यवाद भी नहीं किया, सीधा भाजपा के दफ्तर में जाकर के कहने लगा कि मैं तुम्हारी पार्टी से था, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे लोगों ने जहां प्रदेश में भाजपा को फिर से स्थापित किया, वहीं आज प्रदेश जो है बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है। इन 3 वर्षों में जिस किस्म के हालात रहे हैं, सरकार ने जहां हमारी मदद करनी चाहिए थी, वहां हमारे सामने परेशानियां खड़ी करी। कोरोना काल के दौरान लोग तो डरे हुए थे, लोगों में तो भय पैदा हो गया था। 1 वर्ष तक ऐसा समय था, यूं लगता था कि पता नहीं एक दिन कैसे कटेगा। सरकार मदद करने की बजाय सरकार ने उस 1 साल में लूट मचाई, अनेक घोटाले करे। धान का घोटाला किया, गेहूं का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया। कोरोना में दवाई जो खरीदी सरकारी 450 करोड़ रुपए की कागजों में दिखा के पैसे खा गए, वो भी एक बड़ा घोटाला था। भूमाफिया खड़ा कर दिया, जगह जगह घोटाले हुए। यहां तक भी कि जो पढ़े लिखे बच्चे जो फार्म भर के नौकरी लेना चाहते थे, इनके पेपर लीक करके लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का घोटाला इनके साथ भी किया। नौकरी लगाने के नाम पे इनके दफ्तर में करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़े गए। जो कहते थे भ्रष्टाचार पे हम कुछ लगाएंगे, उनके खिलाफ खरेआम हर आदमी आज जो है ये आरोप लगाता है सीधे तौर पे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी सरकार में हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार में हुआ है। आज भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आज महंगाई बढ़ गई। जहां महंगाई बढ़ी, वहीं उसके साथ साथ कर्जा भी बढ़ गया। हालांकि ये 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था तुम्हारी खेत की आय को 2 गुना कर दूंगा 2022 तक। हम तो ये समझते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेगा। रिपोर्ट लागू करने के बजाय 3 काले कानून बना दिए।
13 महीने तक लाखों किसान जो है पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर थे, उन पे आके बैठ गया। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, खेत छोड़ दिया, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं हुई। कोरोना जैसी बीमारी से डरे नहीं, केवल इसलिए आगे बैठ गए थे कि इससे अच्छा तो मरना है, या तो काले कानून खत्म हो जाए, वरना परमात्मा के बच चले। हाँ, काले कानून बनाए, 13 महीने के बाद वापिस लेने पड़े। उसके बाद एमएसपी का कानून नहीं बना। आज की तारीख में महंगाई बढ़ गई। आज तो गैस का सिलेंडर कितने का हो गया? ये बातें बड़े बोल रही है कि 1150 का 50 और बढ़ा दिए तुम्हारे, 1200 का हो गया। गैस बढ़ा दी, पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया, खाद और बीज के दाम बढ़ा दिए, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी। खाद की ऐसी हालत है, जब बिजाई का समय होता है डीएपी नहीं मिलती, और जब पानी लगाते हैं खेत में पहली बार जब देते हैं, जिसको कोर कहते हैं हमारे यहाँ, उस वक्त यूरिया नहीं मिलता है। उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है, एक एक बैग के लिए सारा दिन खड़ा रहना पड़ता है। ये हालत कर दी हमारी। भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। अब तो पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी नहीं है। ये अर्जुन जैसे बता रहा था कि चुनी पंचायतें जो है, सरपंच जो है, आज मोदी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो तकरीपुर का सरपंच मेरे को मिला था। कहां खड़े सरपंच? मेरे साथ ही आया था। है क्या यह सरपंच? जब मुझे मिला तो मैंने सरपंच से पूछा, सरपंच साहब मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1300 करोड़ रुपए जो है पंचायतों को दे दिए। मैंने पूछा तेरे खाते में कितने आए? कहने लगा एक पैसा नहीं आया। मैं बोला तेरे साथ सरकार ने भेदभाव किया। तेरे साथ नहीं किया। मुख्यमंत्री ने झूठ बोल दिया कि मैंने 1300 करोड़ रुपए पंचायतों को दे दिए। मैंने हर गांव के सरपंच को पूछा कि सरपंच साहब कोई पैसा सरकार की तरफ से आया है? एक नया पैसा भी किसी पंचायत में अब तक नहीं आया। मुख्यमंत्री कहता है 1300 करोड़ दे दिए। गया काम थे वो 1300 करोड़। इसका मतलब कागजों में दिखा दिया, और कागजों में दिखा के उस पैसे को खा जाएंगे। ये कह देंगे सरपंचों को दिया, इन्होंने खर्च नहीं किया, पैसा लैप्स हो गया। लैप्स सत्ता में बैठे लोग उस पैसे को खाने का काम करेंगे। आज सरकार हर तरफ से लूट रही है। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फैसला किया कि हमें अब इस सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालनी चाहिए। क्या नजरिए जी? इसके खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जाकर के कि किस तरह से दोनों हाथों से सरकार में बैठे लोग प्रदेश को लूट रहे हैं, किस तरह की परेशानियां हमारे सामने खड़ी कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था, हजारों लोग थे उस दिन जब परिवर्तन यात्रा शुरू हुई, 24 फरवरी को शुरू हुई। अब तक आज 16वां दिन है, 17वां दिन है। 350 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। हर रोज 20 किलोमीटर चलते हैं। जितने भी गांव रास्ते में आते हैं, गांव के लोगों के बीच में रुकते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है, क्या खास समस्या है। मैं मेवात में जब गया, मेवात में आज ऐसी हालत है, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में मास्क नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कहीं कोई सड़क नहीं है। अगर कोई सरकार ये सुविधा नहीं देती तो फिर वो प्रदेश तरक्की कैसे करेगा? तुम्हारे यहां सारी सुविधा है क्या इन चारों गांवों में? यहां भी कोई सुविधा नहीं है। यहां भी भेदभाव है आपके साथ। स्कूल में मास्टर नहीं है, पीने के पानी का प्रबंध नहीं, बिजली का प्रबंध नहीं। चौधरी देवीलाल का तो नारा होता था, भ्रष्टाचार बंद हो, पानी और बिजली का प्रबंध हो, आत्मनिर्भर। ये नारा आप लोगों के लिए दिया था। गांव के व्यक्ति को अगर पूरा पानी मिले, पूरी बिजली मिले,
तो उसकी खेती अच्छी होगी, खेत में फसल अच्छी होगी तो फिर मान के चलो घर में खुशहाली की होगी। उनकी सोच तो ये थी। और इनकी सोच है गांव में बैठे आदमी को कमजोर कर दो, उसके भाईचारे को तोड़ दो, आपस में लड़ाओ उनको, हिंदू मुस्लिम का नारा दे दो, कहीं जाट और नॉन जाट का नारा दे दो, कहीं आपके सिख और हिंदू का नारा देते हैं, महाराष्ट्र में मराठा और हिंदू का नारा देते हैं, गुजरात में पटेल हिंदू का नारा देते हैं, जहां जाते हैं बिहार में अगले और पिछड़े की बात करते हैं। केवल लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं, लोगों के भाईचारे को तोड़ने में लगे। चौटाला साहब ने कहा कि आप भाईचारा कायम करो, नए सिरे से परिवर्तन लाओ। आप परिवर्तन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते, ये बताओ। हाथ नहीं खड़े हो रहे सबके ऊपर, चाहते हो नहीं चाहते? सब चाहते हो परिवर्तन। अगर परिवर्तन लेना चाहते हो तो फिर चौटाला साहब ने एक बात कही कि तुम परिवर्तन लाओ, हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का काम करें। चौधरी देवीलाल ने सुविधाएं दी थी कि नहीं दी? हमारे ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है। विश्वास आपको इसलिए है, मेरी जगह कोई दूसरा नेता आकर के आपसे पूछता कि विश्वास है तो आप कहते नहीं। उसका एक कारण है, चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और उन्होंने आपसे जो भी वायदा किया उसको पूरा कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आप मेरा राज बढ़ाओ सत्ता से, और राज बढ़ेगा तो मैं हर बुजुर्ग को 100 रुपये माहवार पेंशन दूंगा। ये भी कहा था 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा था कि गरीब की बेटी की शादी के लिए कन्यादान के रूप में 5100 रुपये दूंगा। आप लोगों ने वोट दिए, जिता दिया, सरकार बना दी। बंसीलाल कहता था ये हो नहीं सकता था, और चौधरी देवीलाल ने पहली कलम से पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर तीनों जो बात आपसे वायदा किया था तीनों पूरी कर दी। कहीं ठीक नहीं करी थी पूरी। इसलिए तुम्हें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे विश्वास है, हमारे पे भरोसा है। चौटाला साहब ने कहा है कि परिवर्तन ले आओ, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओ। जब सरकार बना दोगे तो 3 वायदे किए आपके साथ, कहते तीनों पहली कदम से पूरे करेंगे। पहला वायदा 100 रुपये वाली पेंशन जो है आज ये सरकार तोड़ रही है। आजकल एक परिवार पहचान पत्र बनाया है, नहीं बनाया है? उस परिवार पहचान पत्र से जहां ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, बुजुर्गों की पेंशन काट दी, पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख से ज्यादा पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख से ज्यादा पेंशन काट दी। ये बात मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पिछले सेशन में हमारे सामने मानी कि पेंशन कटी है, ये भी माना कि पीले कार्ड भी काटे। हमने पूछा क्यों काटे, तो कहने लगा इनकी आमदन 1,80,000 से ज्यादा थी। मैंने मुख्यमंत्री से कहा जब मैंने पहली दफा फार्म भरा था तेरी आमदन कितनी थी? मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसकी आमदन थी नहीं। ये तो बस में चढ़ता था, टिकट भी कोई साथी लेता था, इसके पास तो थोड़ी बची हुई नहीं थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री के नजदीक था, उसका दौड़ खा के घूमता था, उसने इसको मुख्यमंत्री बना दिया। मैंने कहा तू अगर कल को रिटायर हो जाएगा, अगर एमएलए नहीं बनेगा तो तुझे कितनी पेंशन मिलेगी ये बता। मैंने उन बुजुर्गों की तो काट दी जिनकी चौधरी देवीलाल ने बनाई, लेकिन एमएलए की पेंशन नहीं काटी। अगर हिम्मत है तो एमएलए की काट, ताकि तेरे को पता लगे। एक एमएलए जो है, अब ये दोनों जो बैठे हैं मेरे साथ, इन दोनों की एक की पेंशन मेरी ख्याल लाख रुपए से ज्यादा हो महीने में। इनकी 78,000 है और आपकी दोनों की 78,000 है। इनकी काटे ना काटे तो फिर बुजुर्गों की काटनी। मैंने कहा पहले जो पेंशन काटती है वो गलत काटती है, पेंशन दोबारा बढ़ाओ। चौटाला साहब ने कहा है कि मेरी सरकार बढ़ गई, परिवर्तन आपने लाने का काम किया, तो हर हालत के अंदर आने वाले समय में 100 रुपये वाली पेंशन जो है उसको 7500 रुपया करके देऊंगा। जहां 7500 पेंशन देंगे वही पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और जो नौकरी से रह जाएगा
उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी बता देंगे ताकि बच्चा पैरों पर खड़ा हो जाए। आज की तारीख में ये माताएं बहनें सबसे ज्यादा दुखी है। इसका दुखी होने का एक कारण है, गैस का सिलेंडर साल तो चलता है, ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीना चलता है। जब सिलेंडर खत्म हो जाता है, अरे ये कहते हैं सिलेंडर बढ़ा करके लेकर के आओ, तो घर में फिर इस बात को लेकर के झगड़ा होता है। घरवाला कहता है 1200 रुपये का आता है, कहां से लाऊंगा इस महंगाई, कहता है कि नहीं कहता है? झगड़ा होता है कि नहीं होता है तुम्हारा? बताओ, इसमें डरने की क्या बात है? झगड़ा तो है ही। ये झगड़ा खत्म कर देंगे। हाँ, तो आपका ये झगड़ा खत्म कर देंगे। आप परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाओ। जब परिवर्तन आएगा, सरकार चौधरी देवलाल के नीतियों की बढ़ेगी, लुटेरों का राज जाएगा, कमेरे का राज बढ़ेगा, तो फिर हर हालत में तुम्हें भी ये गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त में देंगे। और उसके साथ साथ 1100 रुपये घर का चूल्हा चौका चलाने के लिए भी आपको हर महीने हर महीने को देने का काम है। इस परिवर्तन के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, केवल मेरे कहने से एक काम कर देना। कर दोगे एक काम तो? सुबह सवेरे जब उठते हो, जो अपने से बड़ा होता है उसको राम राम करते हो कि नहीं करते हो? करते। हर व्यक्ति उठते ही राम राम करता है। कोई चाचा लगता है, कोई ताया लगता है, कोई दादा बाबा लगता है। इसी तरह कोई माता बहनों में भी रिश्ते, कोई बुआ लगती है, कोई बहन लगती है, कोई भतीजी लगती है, कोई चाची ताई दादी लगती है। सबको राम राम करते हो। अब राम राम के साथ एक बात और कहना शुरू कर दो, परिवर्तन लाओ। कहना शुरू कर दोगे, क्या कहोगे ये बताओ? क्या क्या कहोगे बताओ तो सही। हाँ, परिवर्तन लाओ। और परिवर्तन लाओ जब कहो तो एक बात का ध्यान रखो, कोई कांग्रेस से मिल जाए उसको 2-3 बार कहो, बीजेपी वाला मिल जाए उसको भी कहो। उनके कान को इतना पका दो कि नींद में पड़े पड़े भी सोचे परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ। कर दोगे ये काम? बहुत धन्यवाद।